अब हम सुनते थे, अब हम उनको साफ तरीके से बोल दिए हैं, अब हम आए हैं, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। गए चचा, गए वो दिन जब तुम किसी को डराते थे। अब मजलिस है और मजलिस से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स डर और खौफ उसको मालूम नहीं है उसमें। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ठाकरे हो या कोई भी हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं की वजह से हम आंख में आंख डालकर उनसे सवाल करने की आज ताकत पैदा किए हैं मेरे भाई। एक ड्रोन होता है, जो ड्रोन से फोटोज ली जाते हैं, वीडियोस लिए जाते हैं, आपने देखा होगा। वो ड्रोन जब कवर करने के लिए जाता था तो कुछ लिमिट के बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती है और उसके आगे वो रिमोट से जा नहीं सकता है। हमने उसे बार बार कहा कि तू पहली गाड़ी का वीडियो निकाल और आखिरी गाड़ी का। वो 5 मिनट के बाद वापस आ जाता था और कहता था कि हमारी लिमिट से बाहर चले गए तो भी गाड़ियां खड़ी हुई है करके। गाड़ियां चिपकी एक दूसरे से इतने करीब, नौजवान बुजुर्ग, कितने उलमाए किराम गाड़ी के ऊपर बैठे, गाड़ी में जगह नहीं। औरंगाबाद से मुंबई का सफर गाड़ियों पे लटके हुए। मुझे यह डर होता था कि अगर एक नौजवान का भी हाथ फिसल गया तो वो सीधा गाड़ी के नीचे कुचला जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अल्लाह की मदद अगर हो तो किसी को इतनी आंच तक नहीं आई, छोटा सा एक्सीडेंट तक नहीं हुआ। हुकूमत ने कहा महाराष्ट्र की, भाजपा की, शिवसेना की, एनसीपी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर। उन्होंने कहा कि तुम ये रैली नहीं निकाल सकते, हमने तुम्हें परमिशन ही नहीं दिया है। मैंने कहा मैंने कौन सा तुमसे परमिशन मांगा है? मैं जिसके नाम के लिए जा रहा हूं उसे परमिशन की जरूरत नहीं है। तो बोले आप को हम खतई औरंगाबाद के बाहर क्रॉस नहीं होने देंगे। मैंने कहा कि जिसके नाम के ऊपर मैं जा रहा हूं तुझे उस नाम की ताकत का अंदाजा भी नहीं है उसमें। फिर मैंने कहा कि तुम लगा लो तुम्हारी ताकत मुझे रोकने के लिए, मैं मेरी ताकत लगाता हूं और बंबई पहुंच के दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पहुंचे मुंबई। मेरे भाई, आज हर रोज हम इस तरह के बयानात सुन रहे हैं। हमारी मस्जिद कब शहीद करेंगे कि पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कई सालों से मस्जिद आबाद है, मस्जिद शहीद हो रही है। एक भाजपा के मंत्री ने कहा कि अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है, कुरान, तो पाकिस्तान चले जाओ। मंत्री जिसकी हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, वो कहता है कि तुम्हें अगर कुरान पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं महाराष्ट्र जाने के बाद उसका हिसाब जरा चुकता करने वाला हूं उसके अंदर, और उसको ये साफ तरीके से बताने वाला हूं कि ये बुजुर्ग से जब 1947 के अंदर पूछा गया था कि तुम यहां रहना चाहेंगे या वहां जाना चाहेंगे, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने कहा था कि नहीं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में हम दफन होंगे करके उसमें। लेकिन हर रोज हमको इम्तिहान देना पड़ रहा है कि नहीं ये खा सकते, इतना बोलना, ये पहनना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। अब वो बोलते थे तो अब हम सुनते थे, इतने सालों तक यही काम करते आए हैं। मजलिस तो थी नहीं, मजलिस तो अभी अभी आई है बिहार के अंदर, लेकिन हम करते क्या थे? वो ऐसा ही स्टेज सजाते थे, वो आते थे, बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम उनको साफ तरीके से बोल दिए हैं, अब हम आए हैं, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। गए
चचा गए वो दिन जब तुम किसी को डराते थे। अब मजलिस है और मजलिस से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स डर और खौफ उसको मालूम नहीं है उसमें। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ठाकरे हो या कोई भी हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं की वजह से हम आंख में आंख डालकर उनसे सवाल करने की आज ताकत पैदा किए हैं मेरे भाई। बस आप लोगों से यही अदबन गुजारिश करने के लिए आए हैं। 11 तारीख के दिन सरवर आलम साहब हमारे उम्मीदवार हैं। आप सरवर आलम साहब को 5 नंबर का बटन है, उसके ऊपर मोहर लगाइए, मजलिस को कामयाब करिए। सरवर आलम साहब के जरिए असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत बख्शिए। आने वाले वक्त में आप लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि ये मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं है, ये मुल्क में पैदा हुए नहीं है, ये घुसपैठिए है। आप एक बार मजलिस को ताकत दे दीजिएगा, इंशाअल्लाह हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे यहाँ पर आपके और हुकूमत के बीच में। ये वादा करके आपके साथ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपने इस इलाके के अंदर पतंग को उड़ाना है, मजलिस को कामयाब करना है, सरवर आलम साहब को कामयाब करना है। मेरे नौजवान साथियों, मैं यहाँ पर असद साहब के बोलने के बाद हमने बोलना ये बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन चूंकि असद साहब को और प्रोग्राम में जाना था, इस वजह से उनकी इजाज़त से उनके बाद मैं बोलने की ये गुस्ताखी कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि हर सियासी पार्टी जो आ रही है, हर सियासी पार्टी का बड़ा नेता जो आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर और कोई दूसरा इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा है। अगर लड़ रहा है तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी लड़ रहा है। इसीलिए जो आ रहा है हर एक के निशाने के ऊपर देखिएगा कि कौन है। भाजपा वाले आ रहे हैं बड़े नेता, तो वो असदुद्दीन अवैसी को, तेजस्वी यादव साहब आ रहे हैं तो वो निशाना किसे बना रहे हैं? असदुद्दीन अवैसी साहब को। कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो वो असदुद्दीन अवैसी को, और ख़ास तौर से कांग्रेस के कुछ मुस्लिम लीडर्स आ रहे हैं तो वो भी अवैसी को। मानो ऐसा है कि कोई लड़ ही नहीं रहा है, जो आ रहा है ये इस बात की गारंटी है कि डर और खौफ अगर तुम्हें किसी से है तो असदुद्दीन अवैसी से है। उसमें ये बात साबित होती है कि असदुद्दीन अवैसी साहब पिछले लगातार 15 दिनों से जो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, हर एक को बड़ी परेशानी हो रही है। हमने आपके सरवर आलम साहब के जो मुखालिफिन है, उन्होंने मेरे बारे में ये कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब आए हुए हैं, वो खुद इलेक्शन हारे हैं और यहाँ पर आकर वो हमें बता रहे हैं। मैं मास्टर साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी गैरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। अगर हमें हराया है किसी ने तो हमारे कौम के दल्लालों ने हराया है। अब किसके जैसे है मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म की है। आज मजलिस क्या 200 सीटें लड़ रही है, क्या 100 सीटें लड़ रही है, या 50 सीटें लड़ रही है, लेकिन सारे के सारे सीमांचल में आकर जो डेरा डाले हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर रोका जाए, असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर जीतने नहीं दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि अगर इस बार सीमांचल की और बिहार की आवाम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पूरे ताकत के साथ खड़े रह जाएगी, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उन्हें जिता कर देगी, तो 2029 के अंदर 4 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे पूरे हिंदुस्तान के, तो सबसे ज्यादा सीटें मजलिस की अगर कहीं से आएगी तो वो इस बिहार से आएगी इंशाअल्लाह। यही डर और यही खौफ उन्हें सता रहा है, इसीलिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
आज हम असफी साहब के फर्जंद उनके साथ एक सभा में गए, मंडप लगा हुआ। बादशाह भाई ने कहा कि वहां पर जाना है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि पुलिस में लिखित तौर से मास्टर साहब के कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि हम यहां पर इन्हें इम्तियाज जलील की सभा को इजाजत नहीं देना चाहिए करके। नरेंद्र मोदी अगर पूरे बिहार में घूम सकता है, अमित शाह अगर घूम सकता है, राहुल गांधी अगर घूम सकता है, तो बिहार मेरा है, मैं भी कहीं पर भी घूम सकता हूं, बोल सकता हूं। लेकिन ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार है, कहीं ना कहीं खौफ सता रहा है। तो मैंने भी बड़ा ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया। मैंने कहा कि ठीक है, इलेक्शन 2 दिन के बाद हो जा रहा है, 11 तारीख के दिन इलेक्शन हो जाएगा। तुम हमारी जबान अभी कितना भी बंद कर लो, तुम ये बोल दो कि यहां नहीं आना, वहां नहीं आना, लेकिन 14 तारीख के दिन जश्न मनाने तो हम आएंगे, आपकी गलियों में भी आएंगे, आपके मोहल्ले में भी आएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके घर के सामने भी आएंगे। और हम चाहेंगे उस वक्त नाचने के लिए किसी बाहर के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी का प्रमुख बड़ा प्यारा सा डांस करता है, बहुत अच्छा नाचता है तेजस्वी, उसी को बुलाएंगे हमारी महफिलों के अंदर और कहेंगे कि बहुत हो गया, इतने सालों तक जनता को बेवकूफ बनाते रहे, अब हम आए हैं, अब हम घोड़ी चढ़ने वाले हैं, आओ और हमारी घोड़ी के सामने थोड़े ठुमके लगा दो, देखा जाएगा करके। उसने मेरे भाई सरवर आलम साहब को जिताना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और क्यों है, यह असदुद्दीन अवैसी साहब ने अच्छी तरीके से आपको बताकर गए हैं। यही वजह है कि आज हम अपनी माओ, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों से यही अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन आप लोग 5 नंबर के बटन पर पतंग की निशानी, सरवर आलम साहब हमारे उम्मीदवार है, 11 तारीख के दिन आप लोग जाइए, वोट दीजिए, और इंशाल्लाह हमें भी मौका दीजिएगा कि 14 तारीख के दिन हम अपने अपने घर चले जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो ये जश्न 14 तारीख का सिर्फ बिहार नहीं मनाएगा, इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान मनाएगा, और हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग हैं इंशाल्लाह वो जश्न मनाएंगे। यही उम्मीद, यही दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर।